हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो जैसे कि आज दशहरा का लास्ट दिन है और दसवीं यानी कि 10वीं है, तो मैं अपने दोस्त के साथ घूमने के लिए निकल गया। तो यहाँ पे जो कमेटी था उसमें हमारे दोस्त बैठे हुए थे। मंदिर का सजावट इतना ही प्यारा था कि क्या बताएं, देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो यहीं पे माँ का प्रतिमा रखा हुआ है जो कि माँ तुतला भवानी के रूप को दर्शाया गया है, जो कि सेम टू सेम वैसा ही बना था। तो यहाँ पे आते हैं तो माता की आरती होती है, थोड़ी देर आरती में शामिल होते हैं। उसके बाद से हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी देर में अब आगे जाते हैं तो उसके बाद हम लोग प्रसाद लेते हैं। प्रसाद लेने के बाद जो कमेटी में मेरे दोस्त बैठे उससे थोड़ी बहुत बातें करते हैं और फिर हम लोग निकलते हैं, क्योंकि हम लोग को आज जाना था सासाराम घूमने। तो शाम के 7 बजे करीब हम लोग सासाराम निकलते हैं। आते ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होने लगती है। बारिश में हम लोग पूरे भीग जाते हैं। तकिया जाने के रास्ते में ही ओवर ब्रिज के नीचे ये माता रानी का पंडाल बना हुआ था। तो पंडाल में सबसे पहले दर्शन करते हैं माता रानी को, उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक और पंडाल था जो कि ब्रिज के नीचे था, यहाँ पे भी बहुत ही अच्छा था। तो फाइनली हम लोग तकिया पहुँच जाते हैं। यहाँ पे आते ही बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा भीड़ है। अभी हम लोग सोचे कि जल्दी जाएंगे तो उतना भीड़ नहीं रहेगा, मगर फिर भी भीड़। बारिश भी हो रही थी फिर भी लोग नहीं रुक रहे थे। बारिश में देखिए, बारिश की वजह से पूरा एकदम ज़मीन एकदम कीचड़ हुआ था। उसके बाद से हम लोग वहाँ से निकल जाते। ये जो ब्रिज है ना जिसके अंदर से हम लोग जा रहे थे, ये बहुत ही नीचे था। लग रहा था कि सर में लग जाएगा, मगर ऐसा नहीं था, थोड़ा सा सरकेट से होता। थोड़ी देर चलने के बाद हम लोग फजलगंज पहुँचते हैं, क्योंकि इस बार यहाँ का पंडाल बहुत ही प्यारा था। तो सभी लोग हम लोग यहाँ पे पहुँचते हैं और ये पंडाल का लुक रहा। जितना भी हम लोग घूमे उनमें सबसे अच्छा यही पंडाल हमको लगा। माता का प्रतिमा भी बहुत ही प्यारा था। फिर हम लोग वहाँ से निकलते हैं और आ जाते हैं रोजा रोड। रोजा रोड में थोड़ी देर आने के बाद माता का पंडाल देखते हैं और फिर हम लोग वहाँ से ऑटो पकड़ के निकल जाते हैं डेहरी। डेहरी में आते ही हम लोग ने माता का ये पंडाल देखा जो कि माँ मुंडेश्वरी के स्वरूप में था। तो वहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। स्टेशन पे जैसे ही पहुँचते हैं, भाई साहब भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि हम लोग को चलना मुश्किल हो गया था। तो स्टेशन की तरफ ना जाते हुए पाली पुल की तरफ निकल गए। पाली पुल जाते वक्त ये पंडाल माता का बीच में था, तो इनका भी दर्शन करते हैं। यहाँ पे खड़े हो नहीं पा रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और ये पाली पुल का है। भीड़ होने ना की वजह से हम लोग वहीं से लौट जाते हैं। फिर ये बाज़ार में का सजावट, लाइटिंग यहाँ पे इतना अच्छा था, हर जगह कुछ ना कुछ अलग था। और ये एक और खूबसूरत पंडाल सासाराम का, फजलगंज का, और ये डेहरी का पंडाल। इस पंडाल की खूबसूरती ये थी कि इसको सजाया गया था बहुत ही अच्छे से। यहाँ पर जो फूल का डेकोरेशन किया गया था ना, बहुत ही खूबसूरत था। सामने से देखने में बहुत प्यारा लग रहा था। तो यहाँ पे हम लोग घूम के फिर जो 1-2 पंडाल और बचा था उनको भी हम घूमते हैं। जहाँ पे पंडाल जो बना था ना, ये माता का जो मूर्ति था वो ऊपर में था, नीचे से लोग पार होते और ऊपर में मूर्ति था। तो ये भी बहुत ही प्यारा लग रहा था, और जो सजावट था वो भी बहुत प्यारा था। थोड़ी देर आने के बाद यहाँ पे देखिए ये जो लाइट लगाया गया है, क्या ही खूबसूरत लग रहा है। इनको घूमने के बाद हम लोग फाइनली आखिरी पंडाल के पहुँचते हैं, जो कि बहुत ही प्यारा है। ये गुलाब के फूल से जो सजाया गया है ना, क्या ही खूबसूरत लग रहा है। तो यहाँ पे हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ था। तो आप लोग ये बताइए कि ये पंडाल कैसा लगा आप लोगों को। तो हम लोग यहाँ ये आखिरी पंडाल घूमने के बाद अपने घर